आपको लगता है कि योगी जी जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे कि बांग्लादेश के लोग आ जाएं और भारत में फिर काम शुरू कर दें? बांग्लादेश जो है वो उसकी इंडस्ट्री बंद हो सकती है अगर आज इंडिया वहां से स्विच नीचे कर देना। सिर्फ एक स्विच नीचे करना है। इतनी ज्यादा हर रोज कोई नई चीज का दौर निकल आता है। अब ये चीज, अब इंडिया बेसिकली बांग्लादेश को कह रहा है कि तुम्हारी भाई क्या हिम्मत है, तुम तो हमसे चावल खा रहे हो, वैसे तुम कहते हो कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे। योगी से जो है बांग्लादेश के लोगों ने कहा है कि जो टेक्सटाइल पार्क है वहां पे वो अपना यूनिट है वो अपना रखना चाहते हैं। बांग्लादेश के अंदर फूड इनसिक्योरिटी होने के चांसेस हैं। जारी बात है नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान भी ये चाहेगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से चावल मंगवाए, लेकिन पाकिस्तानी कारोबारी जो लोग हैं वो हमेशा नालायकियां ही करेंगे, और वो नालायकियां इस तरह करेंगे कि भाई साहब वो यही कहेंगे चावल की जगह कुछ प्लास्टिक की चीज़ें भेज देंगे, क्योंकि हमें कारोबार तो अभी करना पूरा नहीं आता। हमारा ज़्यादा ध्यान जो होता है कि हमने धोखा कैसे देना होता है। अब इंडिया बेसिकली बांग्लादेश को कह रहा है कि तुम्हारी भाई क्या हिम्मत है, तुम तो हमसे चावल खा रहे हो, वैसे तुम कहते हो कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे। ये काम देखे ना इंडिया कर रहा है। इंडिया अपने 1.4 बिलियन लोगों को भी खिलाने की सकत रखता है, और इंडिया अगले ममालिक को भी खिलाने की सकत रखता है। ये चीज इंडिया को फिर कॉन्फिडेंस देती है। आई थिंक 2 लाख टन इंडिया ने राइस जो है वो एक्सपोर्ट किया। अगर इंडिया 2 लाख टन राइस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप देख लें ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की मार्केट को स्टेबलाइज किया उन्होंने। अगर वो बांग्लादेश की मार्केट को स्टेबलाइज ना करें तो शाम से पहले वहाँ पे शोर मच जाए। तो उन्होंने बेसिकली ये आज के दौर में देखें जी, ये सॉफ्ट पावर है, ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि बांग्लादेश जो है वो डिपेंडेंट है कॉन्टिन्यूसली इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। सो इसमें बांग्लादेश को अब इंडियंस जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं कि तुम उठते थे और बातें करते थे हमारे खिलाफ, लेकिन इंडियंस को बड़ा अच्छा मौका मिला है। वो कहते हैं जी हम इनको ज़रा सबक सिखाते हैं और इनकी थोड़ी सी इनको थोड़ा सा लेवल इनका नीचे करते हैं, इनको बताते हैं कि तुम हो क्या। सो इंडिया अब बार बार एक ही बात कर रहा है भैया कि तुम हम पे डिपेंडेंट हो। बांग्लादेश को यही कह रहा है। बांग्लादेश जो है वो उसकी इंडस्ट्री बंद हो सकती है अगर आज इंडिया वहां से स्विच नीचे कर देना। सिर्फ एक स्विच नीचे करना है। तो अब इंडियंस जो है ना वो बांग्लादेश को साइकोलॉजिकली हिट करना चाह रहे हैं। हिट करना नहीं चाह रहे, हिट कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने जिस तरह मालदीव्स एंड श्रीलंका को लूज किया ना, पाकिस्तान इसी तरह बांग्लादेश को लूज करेगा। उसकी वजह क्या है? एक तो हमारी डायरेक्शन नहीं है, दूसरा हमारे लोग जो है ना, हम हमारे लीडरशिप में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। वो समझते हैं कि हम जो हमारे घर कोई आए, हम बड़ी ताकतों के पास खुद जाते हैं और छोटों को कहते हैं कि आप हमारे घर हैं। बांग्लादेश कोई छोटा मुल्क नहीं है, ठीक है। और दूसरा हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम उनको चावल दे सकें, बिजली दे सकें, उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकें। मजहबी ताल्लुक तो पहले भी था, जब 1947 में बांग्लादेश के साथ हम आज़ाद हुए थे, मजहबी ताल्लुक तो पहले ही था। और जब उस वक्त जो बांग्लादेश ने आज़ादी ली थी, वो बेसिकली इसी चीज़ की आज़ादी थी कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते डिस्पाइट द फैक्ट वी आर मुस्लिम्स। योगी से जो है बांग्लादेश के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा है कि जो टेक्सटाइल पार्क है वहां पे वो अपना यूनिट जो है वो अपना रखना चाहते हैं या स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उनसे रिक्वेस्ट की गई है। योगी जी ने एक काम तो किया है। अब यूपी इज अ बिगर इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश इज अ बिगर इकोनॉमी देन पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से बड़ी इकोनॉमी यूपी। और वहां से बांग्लादेश के गुड्स को, बांग्लादेश से जो सामान आ रहा है उसको इंडिया में बाइकआउट किया जा रहा है। साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी बोला कि नहीं, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जो सामान बनता है वो ज्यादातर इंडिया के लिए बनता था। अब इंडियन जो गुड्स वाली की कंपनी है या इंडियन जो कंपनीज है जो इंडिया में सामान बेचती थी, उन्होंने भी वहां से सामान बनवाने से मना। तो अब उनकी मजबूरी बनी, उनके पास ऑर्डर्स ही नहीं, लोग बेरोजगार बैठे, फैक्ट्रीज बंद है। तो वो भी ये सोच रहे हैं कि हम आके इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट खोल लें। इस तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस ऐसे हो गए कि वहां की इकोनॉमी का भट्टा बैठना शुरू हो गया। आप एक बात समझिए, चावल नहीं उस कंट्री के पास, इंडिया ने अभी हाल में दिया। आपको लगता है कि योगी जी जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे कि बांग्लादेश के लोग आ जाएं और भारत में फिर काम शुरू कर दें? इंडिया ने
अभी हाल में मोर रिसेंटली चावल दिया है और बांग्लादेश को दिया है। हालांकि इंडिया में पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल अगेंस्ट थी, लेकिन दिया है। और क्यों दिया है? यही रीजन है कि इंडिया बांग्लादेश से रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाह रहा है। इंडिया नहीं चाहता कि बांग्लादेश किसी और कंट्री की झोली में जाके बैठ जाए। तो हो सकता है कि हम फिर से वापस बेटर रिलेशंस की ओर जाएं और वो यहाँ आना चाहते हैं, उनसे इंपोर्ट फिर से शुरू हो जाए, या उनके इंडस्ट्री फिर से, या हमारी इंडस्ट्री उनकी इंडस्ट्री से फिर से सामान लेना शुरू कर दे। अभी इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, अभी ये सिर्फ ऑफर के लेवल पे है। वो आएंगे तो इंडिया इन्वेस्टमेंट तो पसंद करेगा, लेकिन क्या हमारे रिलेशंस होंगे और हम बांग्लादेश से आगे रिलेशंस कैसे चाहते हैं, इसमें एक गवर्नमेंट की से भी होगी और वो गवर्नमेंट की से बताएगी कि आगे हमें क्या करना है। जब से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ तब से लेकर अब तक की अगर टाइमलाइन देखी जाए तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बुरी तरह से डिटेरिएट हुए हैं और आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं कि दोनों देशों के संबंध सुधरे। और उसका रीज़न साफ है, क्योंकि बांग्लादेश आज के टाइम पर बहाना ढूंढ रहा है कि किस तरह से इंडिया के साथ रिलेशंस खराब किए जाए। और वहाँ पर साफ साफ ये भी दिख रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहा है, जो कि एक काफ़ी वरिंग साइन है भारत के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर भारत की नेशनल सिक्योरिटी का भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे हथियार पहुंचा रहा है, जो इवेंचुअली आतंकियों के हाथ में और एंटी इंडिया एलिमेंट्स के हाथ में जाएंगे, जिससे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को सीधा सीधा खतरा पैदा होता है। लेकिन साथ ही साथ इंडिया के पास इतने सारे लीवर्स हैं पुल करने के लिए बांग्लादेश के अंदर, जो कि सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया बांग्लादेश को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा रहा क्योंकि जो अभी मौजूदा मोहम्मद यूनुस जो एडवाइज़र है गवर्नमेंट के, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। और ऐसे वक्त में भारत को एक अच्छी विंडो मिलेगी अपॉर्चुनिटी की कि वो बांग्लादेश का कोर्स करेक्शन कर पाए। और इसी वजह से इंडिया इस वक्त कोई बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने एक रिक्वेस्ट करी इंडिया से चावलों की, और इससे पता चलता है कि आज बांग्लादेश भारत के ऊपर किस लेवल तक निर्भर है। अगर भारत उन्हें चावल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पर एक फूड सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो जाएगा, लोग सड़कों पर उतर आएंगे, जो कि मोहम्मद यूनिस के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा। और इसीलिए भारत तुरंत कोई बड़ा एक्शन लेने के बजाय लॉन्ग टर्म सोच रहा है। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आखिर में जीत भारत की ही होगी बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर जितनी बार भी हालात ख़राब हुए हैं, हर बार भारत ने आखिर में किसी न किसी तरह हालात को स्टेबल कर लिया है और उस कंट्री को वापस से प्रो इंडिया बनाया है, फिर वो चाहे श्रीलंका हो या मालदीव। तो इसी वजह से आने वाले समय में बांग्लादेश को भी भारत अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर लेगा।